Hello dear students, welcome back in online teaching video. In previous video we had seen chapter number 4 simple equation of 7th standard. ओके हमने पिछले वीडियो में 4 चैप्टर शुरू किया था. हमने सबसे पहले एक माइंड रीडर गेम देखा, उसके बाद हमने वेरिएबल कैसे लेते हैं, क्या होता है, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली. उसके बाद एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म किया जाता है वो हमने देखा, और एक्सप्रेशन से इक्वेशन कैसे बनाया जाता है वो हमने देखा था. तो आज हम देखेंगे उसके बाद का. वी ऑल्सो नोट अ सिंपल एंड यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन. हमने नोट किया था सिंपल एंड यूजफुल प्रॉपर्टी. ओके, द इक्वेशन 4x plus 5 is equal to 65 is the same as 65 equal to 4x plus 5. देखो यहां पे क्या कंपैरिजन है, क्या प्रॉपर्टी है. जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो हमने राइट हैंड साइड में लिखा, और जो राइट हैंड साइड में था वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है. सिमिलरली वैसे ही द इक्वेशन 6x minus 25 is equal to 4x plus 5 is the same as 4x plus 5 is equal to 6x minus 25. देखो यहां पे भी हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इंटरचेंज की. हाँ, an equation remains the same when the expression on the left and on the right are interchanged. देखो इक्वेशन सेम रहता है कब, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इंटरचेंज की. दिस प्रॉपर्टी इज ऑफन यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम. ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको हमेशा इक्वेशन सॉल्व करने में काम आएगी, यूजफुल होगी. देखो यहाँ पे आगे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं वो हम सॉल्व करेंगे. ओके, सी एग्जांपल फर्स्ट. राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. देखो यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. स्टेटमेंट्स आपको पता है, स्टेटमेंट्स यानी किसी ने कुछ कहा है वो हमने यहां पे लिखा है. ठीक है, उसको स्टेटमेंट्स कहते हैं. इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको लिखना है. देखो फर्स्ट क्या है, द सम ऑफ 3 times x एंड 11 is 32. आ रहा है समझ में. द सम ऑफ 3 times x, इसको पहले समझ के लो. क्या है, सम यानी एडिशन है किसकी, 3 times x एंड 11. देखो यहां पे सॉल्यूशन दिया गया है 3 times x is 3x. सबसे पहले 3 times x जान लो, उसको राइट कर लो. आ गया 3 times x यानी 3x एंड 11 इसकी और 11 की सम यानी एडिशन 3x plus 11. आ गया इज क्या है उन दोनों की सम 32. तो हमारा जो इक्वेशन है वो कैसे फॉर्म होगा, द इक्वेशन इज 3x plus 11 इज इक्वल टू 32. आ गया समझ में. क्या करना है, जो स्टेटमेंट है उसको हमें समझना है और वो इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. देखो नेक्स्ट सेकंड वाला क्या है, इफ यू सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 times अ नंबर. एक नंबर लेना है, उसको 6 times से मल्टीप्लाई करना है, 6 times करना है उस नंबर को, और उसमें से 5 सबट्रैक्ट करने हैं. सबट्रैक्ट यानी माइनस करना है. यू गेट 4. तो आपका आंसर क्या आएगा, सॉरी 7. आपका आंसर आएगा 7. देखो यहां पे सॉल्व करके दिया है. लेट अस से द नंबर इज z. आप कौन सा भी वेरिएबल लिख सकते हो, ले सकते हो. हमने पिछले वीडियो में देखा कि वेरिएबल अलग अलग अल्फाबेट्स हो सकते हैं. तो हमें यहाँ पे हमने z लिया है. तो सबसे पहले 6 times अ नंबर, उसको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6z. ओके, उसके बाद क्या है,
किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 5 से। सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 6z, 6z में से 5 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करने हैं। ऑन गेट्स सॉरी 1 गेट्स 6z माइनस 5, वो क्या आएगा? 6z माइनस 5। द रिजल्ट इज 7। लास्ट आंसर क्या है आपका? 7 है। द इक्वेशन इज, तो इक्वेशन कैसे बनेगा? 6z माइनस 5 इज इक्वल टू 7। वो इक्वेशन बनेगा 6z माइनस 5 इज इक्वल टू 7। आ रहा है समझ में? हाँ, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है स्टेटमेंट? 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। अब यहां पे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया है, तो हम जान लेंगे कि एक्चुअली क्या है वो। सबसे पहले ये जान लो 1/4 ऑफ m, यहां पे वेरिएबल लेना है m। देखो यहां पे m वेरिएबल लिया हमने, उसको 1/4 करना है। 1/4 यानी आपको पता है 1/4 यानी 1/4, इसको मल्टीप्लाई करना है। 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। देखो सबसे पहले ये माइंड में जान लो 1/4 ऑफ m इज 3, ये 3 है, लेकिन आगे की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, मोर देन 7, जो आंसर है इसका 1/4 m का आंसर है वो 3 है, और 3 से ज्यादा 7 है, यानी इसमें यहाँ पे 7 प्लस है। 3 से ज्यादा 7 है यानी उसमें प्लस कर दिए। तो आपको इक्वेशन बनाना है, तो आपको क्या करना होगा? ये जो +7 है ये लेफ्ट हैंड साइड में लेने होंगे, तो ये जो साइन है प्लस का ये इधर माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे दिया गया है। देखो 1/4 ऑफ m इज m/4। ये जो पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का पहला जो टॉपिक है वो क्या है? 1/4 ऑफ m इज 3। ये आ गया समझ में? मैंने करके दिया है m/4। 1/4 कैसे है वो भी समझ में आ गया आपको? हाँ, इट इज ग्रेटर देन 7/3, तो वो उससे 7 से ग्रेटर है यानी बड़ा है, 3 से बड़ा है 7। ओके, दिस मीन्स द डिफरेंस m/4 माइनस 7 इज 3। ये आ गया समझ में? मैंने अभी बताया +7 करना है और उधर का जो 7 है उसका साइन चेंज करके इधर माइनस हो जाएगा, यानी m/4 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? आ रहा है समझ में? हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। 1/3 ऑफ अ नंबर +5 इज 8। ये सिंपल है। क्या करना है? एक नंबर लेना है, एक वेरिएबल लेना है। देखो यहाँ पे n वेरिएबल लिया है, उसका 1/3 कर दिया है, यानी 1/3 क्या आएगा? 1/3 इंटू n, दैट इज इक्वल टू n/3 आ गया। उसमें क्या करना है? +5 करने हैं इस नंबर में, +5 करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 8। यानी इक्वेशन क्या बनेगा? क्या फॉर्म होगा? द इक्वेशन इज n/3 + 5 इज इक्वल टू 8। आ गया समझ में? सी द एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 1 में यानी क्वेश्चन 1 में हमने क्या किया? कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे, उस स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन बनाने थे, लेकिन यहां पे क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। इक्वेशन दिए गए हैं और उस इक्वेशन से हमें स्टेटमेंट बनाने हैं। देखो सबसे पहले रीड करो इसको, x - 5 इज इक्वल टू 9। क्या है इक्वेशन? x - 5 इज इक्वल टू 9। सबसे पहले इक्वेशन ऑब्जर्व करो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले वेरिएबल है x, उसमें से 5 माइनस कर दिए हैं, वो भी समझ में आया। और जो फाइनल वैल्यू है आपकी इक्वल टू की, जो आंसर है वो क्या है? 9। क्या है? 9। पढ़ लिया इक्वेशन, समझ लिया। तो
तो हमें इससे स्टेटमेंट बनाना है। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे एक चीज समझ में लो कि एक इक्वेशन के कई सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, वो हम जान लेंगे आगे। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे बना है, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x। देखो हम जब इक्वेशन पढ़ रहे थे तब हमने देखा x में से 5 माइनस हो गए हैं, यानी टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x। x से हमें 5 बाहर निकाल लिए, यानी माइनस कर दिए, गिव्स 9। फाइनल वैल्यू क्या है, 9। आ गया समझ में? टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x, x में से 5 निकाल लिए, वैल्यू क्या आई, 9 आ गई। वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 क्या है, रीड कर लो, 5p इज इक्वल टू 20। वेरिएबल कौन सा है इसमें से, p वेरिएबल है, उसको 5 टाइम्स कर दिया है, यानी 5 से मल्टीप्लाई किया है, और इज इक्वल टू 20 है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कौन सी है, 20। तो स्टेटमेंट ऐसे बनेगा, 5 टाइम्स अ नंबर p, एक नंबर है, वेरिएबल है, कौन सा है, p है, 5 टाइम्स अ नंबर p इज 20। हो गया स्टेटमेंट। थर्ड वाला देखो क्या है, इक्वेशन रीड करो, 3n प्लस 7 इज इक्वल टू 1। 3n प्लस 7 इज इक्वल टू 1। कर लिया रीड। सबसे पहले देखो जो वेरिएबल है वो किसके साथ है, n वेरिएबल है इसमें, वो 3 के साथ है, यानी जो नंबर है, जो वेरिएबल है, उसको 3 टाइम्स कर दिया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 7, यानी उसमें 7 ऐड कर दिए हैं, और जो लास्ट वैल्यू है इक्वल टू के बाद वो क्या है, 1 है। तो स्टेटमेंट ऐसे बनेगा, एड 7 टू द 3 टाइम्स n वेरिएबल है, उसको 3 टाइम्स कर दिया है, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और उसमें 7 प्लस किए हैं, ऐड किए हैं। तो स्टेटमेंट ऐसे बनेगा, एड 7 टू द 3 टाइम्स n टू गेट 1। ये करने के बाद हमें 1 आंसर मिलेगा। अब इक्वेशन नंबर 4 देखो, अच्छे से रीड कर लो, m अपॉन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। क्या है, m अपॉन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन रीड करना है, कैसे, एक एक वैल्यू अच्छे से समझ के लो। क्या है, सबसे पहले m अपॉन 5, इसको मैं स्प्लिट करता हूं। देखो m अपॉन 5 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन 5 इंटू m। देखा कैसे लिखा मैंने, लिख सकता हूं, हाँ। तो ये रीड कैसे करते हैं, 1/5 ऑफ m को 1/5 कराया गया है, और उसमें से 2 माइनस किए हैं, 2 निकाल लिए हैं, टेकिंग अवे इज इक्वल टू 6। जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 6 होगी। तो स्टेटमेंट ऐसे बनेगा, यू गेट 6, आपको 6 मिलेंगे, कब, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2, जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 माइनस करोगे, कहां से, फ्रॉम 1/5 ऑफ अ नंबर m। जो m नंबर है उसका 1/5 करके उसमें से 2 माइनस करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तब आपको 6 ये वैल्यू मिलेगी। आ रहा है समझ में, हाँ। सो आगे क्या है देखो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट is that for a given equation not just one but many statements from can be given। देखो मैंने पहले ही कहा कि एक इक्वेशन के एक ही स्टेटमेंट नहीं रहता, कई सारे स्टेटमेंट रह सकते हैं, अलग अलग हम उसको बोल सकते हैं। स्टेटमेंट मैंने बताया, स्टेटमेंट यानी क्या, कौन उस इक्वेशन को कैसे रीड करता है, कैसे स्टेट करता है, कैसे बोलता है, उस पे वो डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इक्वेशन 1 अबव यू कैन से, देखो ये जो इक्वेशन 1 है उसको हम कई तरह से स्टेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x यू गेट 9, ऐसे हमने बोला, ऐसे हमने स्टेट किया, स्टेटमेंट दिया।
तो देखो ऐसे हमने स्टेटमेंट दिया है, स्टेट किया है, बताया है। इसके अलावा हम ऐसे भी बोल सकते हैं द नंबर x इज 5 मोर देन 9। ये जो x नंबर है ये 5 मोर देन 9 यानी 9 से 5 ज्यादा है। कौन सा नंबर? x नंबर। कैसे? देखो मैं इक्वेशन बताता हूं। x इक्वल्स टू 9 प्लस 5। देखो इस स्टेटमेंट से मैंने इक्वेशन बनाया। कैसे? द नंबर x इज है, क्या है? 5 मोर देन 9, 9 से 5 बड़ा है, यानी 9 प्लस 5 कर दिया मैंने। तो उसका जो 5 है वो इधर लिया, लेफ्ट हैंड साइड में लेने के बाद इसका जो साइन है वो माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। आ गया इक्वेशन। ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। इसके अलावा देखो और एक स्टेटमेंट है, द नंबर x इज ग्रेटर बाय 5। जो नंबर x है वो 5 से बड़ा है। किस नंबर से? लेकिन 9 से। समझ में आ रहा है? जो x नंबर है वो 5 से बड़ा है, लेकिन 5 में 9 प्लस करने हैं। क्या करने हैं? प्लस करने हैं। ये जो दो नंबर प्लस होने के बाद कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको? x मिलेगी। आ रहा है समझ में? हाँ। इसके भी अलावा हम और स्टेट कर सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन x एंड 5। ये तो सिंपल है। ये जो इक्वेशन है x माइनस 5 इक्वल्स टू 9, ये सिंपल स्टेटमेंट है। द डिफरेंस बिटवीन x एंड 5 इज 9। डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन। आपको पता है x माइनस 5, ये डिफरेंस हो गया किसमें का? x एंड 5 में का। उसका जो आंसर है वो 9 आएगा। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल 3। देखो क्वेश्चन अच्छे से समझ के ले लो। पहले कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। ये जो यहाँ पे सिचुएशन है, ये परिस्थिति है, ये आपको कंसिडर करनी है, समझनी है। राजूज फादर्स एज इज 5 years। देखो एक राजू नाम का लड़का है, उसके फादर्स की एज कितनी है? 5 years मोर देन 3 times राजूज एज। देखो सबसे पहले समझ लो, राजू की एज उसका क्या करना है आपको? 3 times करना है, यानी उसके एज को 3 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 5 उसमें मोर करने हैं, मोर करने यानी उसमें प्लस करने हैं। आ गया समझ में? हाँ। राजूज फादर्स इज 44 years ओल्ड। राजूज फादर इज 44 years ओल्ड। राजू के फादर का एज कितना है? 44। ठीक है। सेट अप एन इक्वेशन टू फाइंड राजूज एज। आपको इक्वेशन बनाना है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इससे आपको इक्वेशन बनाना है, लेकिन कैसे? राजू की जो एज है वो फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो सॉल्यूशन इज दैट वी डू नॉट नो राजूज एज। हमें पता नहीं राजू की एज कितनी है। लेट अस टेक इट टू बी y years। सबसे पहले हमें क्या करना है? इक्वेशन बनाते समय एक वेरिएबल कंसीडर करना होता है, कौन सा भी हो, x y z l m n, इसमें से कौन सा भी अल्फाबेट हो सकता है। तो यहाँ पे y कंसीडर किया है। आगे क्या है? 3 times राजू एज। राजू की एज है, उसका 3 times करना है, यानी 3 times करने के बाद 3 into y। y हमने वेरिएबल कंसीडर किया जो कि राजू का एज डिनोट करता है, शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। राजूज फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3y। 3y क्या है? 3y ये है, y राजू का एज है और उसको 3 times किया है, उसमें 5 year मोर करने हैं, यानी 5 प्लस करने हैं। दैट इज राजूज फादर इज 3y प्लस 5 years ओल्ड। तो राजू के फादर का जो एज है वो कितना होगा? 3y प्लस 5। इट इज ऑल्सो गिवन दैट राजूज
फादर इज 44 ईयर्स ओल्ड। तो हमें ये भी दिया है राजू के फादर की एज दी गई है, कितनी है 44। तो इस तरह से आपको इक्वेशन क्या बनेगा आपका 3y + 5 = 44। आ गया समझ में? ऐसे हमें इक्वेशन मिलता है, हमने बनाया। दिस इज एन इक्वेशन इन y। ये इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल कौन सा है y है। इट विल गिव राजूज एज व्हेन सॉल्व। अब देखो क्वेश्चन में कहा था सेट अप एन इक्वेशन टू फाइंड राजूज एज। राजू की एज फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन बनाना है। तो ये जो इक्वेशन है 4.3 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के बाद जो y की वैल्यू मिलेगी वो होगा राजू का एज। ओके, नाउ सी द एग्जांपल 4। सी क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 4 क्या है। अ शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्स। देखो एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, मैंगो सेल करता है, लेकिन कैसे, 2 अलग अलग तरीके के बॉक्स में से, ठीक है। 1 स्मॉल एंड 1 लार्ज। एक छोटा बॉक्स है तो दूसरा बड़ा बॉक्स है। अ लार्ज बॉक्स कंटेन as many as 8 small box plus 4 loose mangoes। ओके, देखो जो बड़ा बॉक्स है उसमें छोटे बॉक्स कितने बैठते हैं, 8 स्मॉल बॉक्स, 8 छोटे बॉक्स बैठेंगे, और वो 8 बॉक्स बैठने के बाद और 4 लूज मैंगोज उसमें बैठेंगे। ओके, सेट अप एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स। तो हमें इक्वेशन बनाना है कि स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज बैठेंगे। द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100। देखो जो बड़ा बॉक्स है, लार्ज बॉक्स है, उसमें 100 मैंगोज बैठते हैं, मतलब उस लार्ज बॉक्स की कैपेसिटी कितनी है, 100 मैंगोज इतनी। ओके, सो सॉल्यूशन देखो क्या है। लेट अ स्मॉल बॉक्स कंटेन m मैंगोज। समझो जो स्मॉल बॉक्स है, जो छोटा बॉक्स है, उसमें m मैंगोज बैठते, m हमने वेरिएबल लिया है, ठीक है, कंसिडर किया है। अ लार्ज बॉक्स कंटेन्स 4 मोर देन 8 टाइम्स m। 8 बॉक्स बैठते हैं तो उसको क्या करना है, 8 इंटू m करना है, 8 टाइम्स m, दैट इज 8m प्लस लूज 4 मैंगोज, यानी उसमें +4 कर दो। ओके, बट दिस इज गिवन टू बी 100। लेकिन जो लार्ज बॉक्स है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 की है। 10 तो इक्वेशन कैसे बनेगा, 8m + 4 = 100। इक्वेशन नंबर 4.4 आ गया समझ में। You can get the number of mangoes in a small box by solving this equation। अब देखो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो छोटे बॉक्स में मैंगोज कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। कब, जब हमने ये इक्वेशन सॉल्व किया तब हमें जो छोटे बॉक्स में मैंगो बैठते उसकी कैपेसिटी वो हमें मिल जाएगी। ओके, आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। बाकी का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।